हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए बात करते हैं मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। तो देखिए, लास्ट वीक में तकरीबन मार्केट में कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कि बाजार भी किसी स्पेसिफिक किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है कि कुछ एक इवेंट हो जो कंप्लीट हो जाए तभी बाजार बाजार रिएक्ट करे। और आई थिंक कि अगर इंडियन मार्केट इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो वो एक जो बड़ा न्यूज़ हो सकता है वो इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। अमेरिका में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कभी कुछ पॉजिटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव साइड में आ रहा है। वहाँ भी क्या चल रहा है, कुछ ज़्यादा मतलब कोरिलेट हो नहीं पा रहा है। जैसे कि हो क्या रहा है कि जीडीपी का डाटा बहुत कुछ खास नहीं आया, लेकिन वहाँ जो आईटी कंपनी का रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा आ गया। तो जिसके वजह से वहाँ के डो जोन्स और जो भी वहाँ इंडेक्स हैं, नस्डैक और डो जोन्स, उसके अंदर काफ़ी रिकवरी भी आ गई। अदरवाइज तकरीबन 600 पॉइंट तक वो दोनों लास्ट वीक के थर्सडे फ्राइडे को गिर चुके थे वो दोनों। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर कुछ खास उसका एक्शन रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो अभी भारतीय बाजार पूरी तरीके से इंडियन न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो इनफ्लो है एसआईपी के थ्रू डीआईआई का, वो काफ़ी स्ट्रांग है। इसके वजह से बाजार संभला हुआ है। अदरवाइज अगर आप एफआईआई का डाटा देखें तो लगातार काफ़ी ह्यूज अमाउंट में सेलिंग हो रही है एफआईआई के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और जो इंडियन इंडेक्स है वो किस हिसाब से और कहाँ रिएक्ट कर सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कुछ खास हो नहीं रहा है। ये वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। ये लास्ट वीक में, मतलब ये जो क्लोज हुआ है तक 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल से जो वीक खत्म हुआ है उसके प्रीवियस वीक में एक लो बनाने की कोशिश किया था इस चैनल के नीचे, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने फिर से उसको तकरीबन 21,800 से 22,100, तकरीबन 300-400 पॉइंट का मूव देके ऊपर की तरफ क्लोज किया। और जो अभी का वीक क्लोज हुआ है, प्रीवियस वीक, वो तकरीबन एक ऐसे पॉइंट पे क्लोज हुआ है जो इसका मीडिएशन पॉइंट है। मतलब ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट है ये। तो आइए देखते हैं कि डेली बेसिस पे चार्ट किस हिसाब से अपना व्यू बना रहा है। तो ये डेली बेसिस का चार्ट है। अब इस डेली बेसिस के चार्ट के अंदर आप देखोगे कि बिल्कुल मार्केट सेंटर पॉइंट पे बना हुआ है। तो कुछ ब्रेकआउट आने के लिए बाजार को तकरीबन 22,721 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। मतलब 22,780, 22,800 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, या तो बाजार को 22,800 के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। तभी बाजार या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज जब तक इन दो रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ है तब तक ये एक इसी तरीके से साइडवे मार्केट रहेगा। बहुत कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है कि बाजार के अंदर होगा। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे, इसको डोजी पैटर्न बोलते हैं। ये डोजी पैटर्न बोलते हैं इसको। तो ये अगर इसी एक डोजी बना था जनवरी के अंदर, लेकिन वो एक्टिवेट हो नहीं पाया, और अब ये अप्रैल के अंदर एक डोजी बना रहा है, तो बाजार या तो 21,800 के नीचे वीक होगा, या तो बाजार 22,800 22,900 के ऊपर, मतलब 22,800 आप मान सकते हो, 22,800 825 के ऊपर ही एक अच्छा अपमूव दे सकता है। या तो बाजार 21,843 के नीचे जाएगा तो ही एक अच्छा डाउनसाइड दे सकता है। और उस डाउनसाइड का जो सपोर्ट है वो मुझे नहीं लगता कि 20,100 या 20,000 के नीचे मार्केट जाएगा किसी भी कंडीशन में। अभी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा निगेटिव ना हो। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखो,
हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी तकरीबन 48,450 के आसपास बहुत बार ये वहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के तरफ का मूव दिखा चुकी थी। ये 8 अप्रैल को भी तकरीबन सेम पैटर्न बना, वहां से एक मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश तो किया था बैंक निफ्टी ने 48,500 के ऊपर, ये तकरीबन 48,954, आप 49,000 के आसपास मान सकते हो कि वहां तक बैंक निफ्टी ने कोशिश किया था टच करने का, लेकिन वो एक उसका हायर अपर बैंड था। अपर बैंड को टच करने के बाद जस्ट उसके बाद का जो डेज था वो गैप डाउन ओपन हुआ, और उसी नेक्स्ट वीक के अंदर इसने तकरीबन 46,581 तक का लो बनाया, जो कि ये लोअर बैंड है। अब अब जो जस्ट इसका प्रीवियस वीक है वो इस हाई और इस लो के बीच का के बीच में इसने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है जस्ट प्रीवियस वीक का। तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि या तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा, मतलब साइडवे रहेगा जब तक कि कुछ खास स्पेसिफिक कोई न्यूज ना आ जाए, या तो उसको अगर ब्रेकआउट देना है तो इस 49,000 के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी इसे, तभी कुछ मार्केट के अंदर या तो अपमूव आ सकता है, या फिर अगर ब्रेकडाउन आना है तो वो तकरीबन 46,400 यानी कि 46,300 के नीचे क्लोजिंग देगा, तभी ये डाउन साइड आएगा। लेकिन वो डाउन साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वीकली बेसिस के ऊपर इसको एक अच्छा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, वो ये लेवल है। तो बाजार आके यहाँ पे रुकेगा, रुकने की कोशिश करेगा। बाजार को अगर नीचे आना है तो इसे 46,300, इवन 46,000 का एक राउंड फिगर है, 46,000, 46,000 के नीचे का क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो ही मार्केट बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये तो हो गई इंडेक्स की बात। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ और भी वीडियोस हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बना हुआ है, और इस वीक में कौन सा शेयर ब्रेकआउट दिया है और किस शेयर के अंदर कुछ अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।